सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑडियो लीक्स के हवाले से एक कमीशन को भी तश्कील दिया है। 14 मई भी गुजर चुका, लेकिन इरफान कादिर साहब उससे पहले आर्मी चीफ ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों ने तनसीबात पर हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो बड़ी बहस चल रही है कि आर्मी एक्ट के खिलाफ के अंदर सिविलियन का ट्रायल, इसको आप जस्टिफाइड समझते हैं जनाब? देखें, मैं क्या समझता हूँ, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि कैंटोनमेंट्स में, खा वो बरतानिया हो खा अमेरिका हो, अगर कैंटोनमेंट्स में कोई फौज की तनसीबात पर उनकी बिल्डिंग्स में वहाँ जाके हुल्लड़बाजी करता है या जलाओ गिराओ करता है, तो वो तो फौज का जो कानून बना हुआ है सारी दुनिया में, पाकिस्तान में आर्मी एक्ट है, उसके तहत उसको फौज ही ट्राई करेगी और कौन ट्राई करेगा। आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है साफ तौर पे कि जो लोग फौज के आर्मी एक्ट के ताबे हैं उनको वो भी आर्मी एक्ट के तहत ट्राई होंगे, और जो उन लोगों को उकसाते हैं जो कि फौज के कानून के ताबे हैं यानी कि सिविलियंस, वो भी आर्मी एक्ट में ट्राई होंगे, और जो जलाओ गिराओ करते हैं फौजी तनसीबात के अंदर वो भी आर्मी एक्ट के नीचे ट्राई होंगे। पाकिस्तान में मैं हैरान हो गया हूँ कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ट्रायल जो है चूंकि सिविलियन है और गो के कंटोनमेंट का इलाका है और फिर कोर कमांडर का घर है, वो समझ रहे हैं कि नहीं ये तो सिविल दूसरे अदालतों में ट्राई होगा, तो ये दूसरे अदालतों में बिल्कुल नहीं ट्राई होगा, वरना फौजी कवानीन अगर छावनियों के लिए भी नहीं है तो फिर फायदा क्या फौजी कवानीन का। तो इरफान कादिर साहब, इसके बाद हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में अपील का उन्हें हक हासिल होगा, तो अल्टीमेट तो सिविलियन इदारों के पास ही आ रहा है उन्होंने। अगर देखें, ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार आईन ने मुतय्यन कर दिया हुआ है। जज के पास कोई पावर नहीं होती। जज तो जो है वो शिकंजे में, जंजीरों में जकड़ा होता है, कानून की जंजीरों में जकड़ा होता है, वो उससे बाहर निकल नहीं सकता। ये जो इलेक्शन का फैसला ये इन्होंने बंदियाल साहब के बेंच ने कर दिया। मुझे तो जब ये फैसला किया था तो मैं हैरान हो गया कि ये तो फैसला 100 साल में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बल्कि इलेक्शन और भी डिले करा देंगे। लिहाजा जहां तक आर्मी एक्ट में सजाओं का ताल्लुक है, जब कोर्ट मार्शल होगा तो उसकी अपील जो है वो तो आर्मी चीफ को जाती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का तो कोई अमल दखल ही नहीं है। वहाँ क्या अमल दखल है सुप्रीम कोर्ट का? हमें लोगों को एजुकेट करना है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स महदूद हैं। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 उसको महदूद कर रही है, इतनी पावर्स नहीं है। मैं तो बड़े जजेस को जानता हूँ, सीनियर चीफ जस्टिस को, साल से उनसे मेरी मुलाकात रही, वो बेचारे यही कहते थे कि हमारे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। इन जजों ने ऐसा फैसला किया कि मुझे इन पर तरस आता था कि इनको लॉ ही नहीं आता, इनको समझ ही नहीं आई, इन्होंने अपना मजाक बना लिया। आधा मुल्क जो है वो बैनर लेके निकल पड़ा कि अब इलेक्शन होंगे, उनको अलहदा मुल्क में लड़ाई फसाद अलहदा करा दिया। तो ये इस तरह तो बहुत गलती हुई है इन जजेस से। मैं समझता हूँ कि अब इनको अदराक हो गया होगा कि कितना गलत इन्होंने फैसला कर दिया था, और चंद वकला ने भी ये बातें की कि अब तो वजीर आजम को कंटेम्प्ट लग जाएगी, अब ये हो जाएगा। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये 100 साल में भी इस तरह के फैसले इम्प्लीमेंट नहीं हुआ करते, वही हुआ। अब 14 गुजर गई, अब करा लें इलेक्शन। अब करा लें इलेक्शन, तो अगर नहीं कराएंगे तो अल्टीमेट वो प्रिवेल करेगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन का रिव्यू फाइल चल रहा है, अगर उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट वहां पर रहती है तो वजीर आजम घर नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते। नहीं, देखें, डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो तो उनकी मेहरबानी है इलेक्शन कमीशन की कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है चीफ जस्टिस को कि वो अपनी गलती का तदारक कर सकें। वरना यही होता, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इस तरह हो सकता था कि मैं रिव्यू फाइल करता, मैं तो हो सकता है कि मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स चीफ जस्टिस के खिलाफ करता, या मैं उनको कंटेम्प्ट नोटिस दे देता उस वक्त, क्योंकि उनका तो फैसला भी 3 जजेस का है, जबकि दूसरे जजेस जो हैं वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज बाय 4-3। तो अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब जो है अब अपनी गलती का तदारक करेंगे और मुल्क को इस गिरदाव से फौरन निकालेंगे।